हाय फ्रेंड्स, मैं आज हनी के बारे में बात करूंगा, शहद के बारे में बात करूंगा कि शहद क्यों खाना चाहिए और उसके क्या इंपॉर्टेंस है। सो बेसिकली जो प्योर हनी होता है ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। और प्योर हनी के बारे में जो है जितनी भी रिलीजियस किताबें हैं, आप कोई भी रिलीजियस किताब अगर आप उठा के देखोगे तो आपको उसके अंदर हनी का जिक्र मिल जाएगा। हर रिलीजन जो है हनी को ये करता है कि आप हनी का इस्तेमाल करें, हनी को खाएं, शहद को खाएं। और अब रिलीजन के अंदर कह दिया गया तो उससे ज़्यादा तो हम सोचना ही नहीं चाहिए कि हमें क्यों खाना है। दूसरी बात ये है कि हनी के अंदर जो है सारी चीज़ों के बेनिफिट्स हैं, मतलब A to Z बीमारियों का जो है हनी के अंदर इलाज है। और जैसे एक एग्जांपल के तौर पे सर से शुरू करता हूँ। अगर आपके सर में डैंड्रफ है, हनी इज़ अ रेमेडी। अगर आपकी आंखें जल रही है या आपके सर में दर्द है तो भी आपको हनी का इस्तेमाल करना है। आप फेशियल अगर आप करते हो तो आप हनी का मास्क बना सकते हो, काफ़ी सारे नेट पे कंटेंट अवेलेबल है। और आपकी स्किन अगर कट गई है या जल गई है उसके ऊपर आप हनी अप्लाई कर सकते हो। डाइजेशन इश्यूज़ जो है, डाइजेशन इश्यूज़ के लिए हनी काफ़ी बेनिफिशियल है। ऑन द स्पॉट आपका मतलब जो भी डाइजेशन प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाता है। और जो जिम में वर्कआउट करते हैं उनके लिए प्री वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट काफ़ी बेनिफिशियल है। हार्ट रिलेटेड जितने इश्यूज़ है उसके लिए हनी बेनिफिशियल है। वेट लॉस और वेट गेन करने के लिए हनी बेनिफिशियल है। सो हनी के काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं, मतलब कोई ऐसी बीमारी नहीं जो कि हनी से नहीं ठीक होती है। हनी को दूध के साथ लोगे तो वज़न बढ़ेगा, पानी के साथ लोगे तो वज़न घटेगा। और हनी को अगर आप एप्पल साइडर विनेगर के साथ लेते हो तो हार्ट ब्लॉकेजेस जैसी बीमारियां और हार्ट की जितनी भी डिजीज़ेस है वो सारी चीज़ें जो है आप उससे क्योर कर सकते हो। अब मार्केट में जो हनी अवेलेबल है, जो कमर्शियल हनी है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां एडवर्टाइज करती है, वो उसके अंदर क्या वो प्रॉपर्टीज़ होती है, वो क्वालिटीज़ होती है क्या, वो असर करती है, मतलब आप उसको कंज्यूम कर रहे हो फिर आपको वो बेनिफिट होती है कि नहीं। तो उसके बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ। कमर्शियल हनी जितना भी होता है ना, आप देखो उसको अगर आप फ्रिज में रखोगे तो वो फ्रिज नहीं, मतलब वो ना क्रिस्टलाइज नहीं होता है। और इंडिया के अंदर एक गलत फहमी है, लोगों को लगता है कि प्योर हनी जो है ना ये क्रिस्टलाइज नहीं होता है, ये गलत है। प्योर हनी जो है वो क्रिस्टलाइज होता है। प्योर हनी को अगर आप फ्रिज में रख दोगे तो वो क्रिस्टलाइज हो जाएगा, फिर उसको निकाल कर आप दोबारा इसमें धूप में रखोगे या गर्म पानी में रखोगे तो वो नॉर्मल टेम्परेचर में अपने वो नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा। सो प्योर हनी की पहचान ही है कि आप उसको फ्रिज में रखोगे तो वो क्रिस्टलाइज होता है। ये हो गया हनी के क्रिस्टलाइजेशन के बारे में। अब जितने भी ब्रांडेड हनी है वो फ्रिज में रखने से क्रिस्टलाइज नहीं होते। वो क्यों क्रिस्टलाइज नहीं होते ये मैं आपको बता देता हूँ। एक तो हनी के अंदर अगर आप किसी तरह का सिरप मिला देते हो या किसी तरह की मिलावट कर देते हो तो उसके अंदर हनी की मात्रा कम हो जाती है, तो वो क्रिस्टलाइज नहीं होता है। दूसरा, प्योर हनी को ही अगर आप एक हाई टेम्परेचर पे हीट करते हो तो वो उसके सारे मॉइस्चर, उसके अंदर का जो है ना मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है और वो फिर वो क्रिस्टलाइज नहीं होता है। जब हम उसको इतना हीट करते हैं कि उसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाए तो हनी के न्यूट्रिएंट्स भी कम हो जाते हैं। हनी के अंदर जितने न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हीट करने से क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। सो इसके लिए हमें ये देखना ज़रूरी है कि हम जो हनी इस्तेमाल कर रहे हैं वो फ्रिज में रखते हैं तो वो क्रिस्टलाइज होता है, होना चाहिए। क्रिस्टलाइज नहीं हो रहा है तो इसका मतलब या तो वो नकली है या तो उसको इतना हीट किया गया है कि उसके सारे मॉइस्चर और सारा उसका न्यूट्रिएंट जो है ख़त्म हो गया है। और दूसरी बात, हनी जो है साल के 12 महीने उसका एक कलर नहीं रहता है। जो कमर्शियल हनी है आप देखो उसका कलर भी हमेशा एक ही रहता है, जबकि जो नेचुरल प्योर हनी होगा, नेचुरल प्योर हनी अनहीटेड, रॉ, अनफिल्टर्ड, उसका कलर आपको हमेशा अलग मिलेगा। कभी हल्के कलर में होगी, कभी डार्क कलर में होगी। और जो डार्क हनी होता है, तो बेसिकली आप हनी जितना पुराना होता है ना वो उतना डार्क होते जाता है, और जितना डार्क होता है उतने उसके न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होते हैं। तो फॉरेन के अंदर जो हनी का ये होता है, डिमांड होता है, वो इंडिया से वो लोग स्पेशली बोलते हैं कि हमको डार्क हनी चाहिए। तो डार्क हनी जो है इंडिया से क्या होता है, एक्सपोर्ट होता है। और एक चीज़ हनी के बारे में ये है, हनी के अंदर जो है डिफरेंट फार्म के हनी होते हैं, उसी तरीके से एक हनी होता है मस्टर्ड का हनी। सो मस्टर्ड हनी कैसा होता है ना, वो एकदम घी और डालडे की शक्ल का होता है।
आप उसको देखोगे तो एकदम घी के जैसा रहेगा, एकदम डालडे के जैसा, एकदम गाढ़ा सा होगा। सो मस्टर्ड हनी जो है ना इंडिया के अंदर बहुत कम बिकता है, और लोग वो कम इसलिए बिकता है क्योंकि लोगों को लगता है कि ये नकली है। मतलब लोगों को लगता है ये घी है, ये डालडा है, ये तो कुछ जमा हुआ है, ये शहद नहीं है। तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। मस्टर्ड हनी जो है फॉरेन के अंदर बहुत ज़्यादा डिमांड में है, और इंडिया से जो है पूरा मस्टर्ड हनी एक्सपोर्ट होता है, पूरा मस्टर्ड हनी एक्सपोर्ट होता है, और उसके काफ़ी अपने बेनिफिट्स हैं। आप अगर गूगल करोगे तो आपको मस्टर्ड हनी के बेनिफिट्स वहाँ पे मिल जाएंगे। तो मस्टर्ड हनी के बारे में मतलब इंडिया के अंदर नॉलेज नहीं होने की वजह से जो है वो फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर लोग उसको एज एन स्प्रेड यूज़ करते हैं, और टॉपिंग एज एन टॉपिंग यूज़ करते हैं, ब्रेड एंड ऑल पे उसको जैम की तरह लगा के वो लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि वो बहुत गाढ़ा होता है मस्टर्ड हनी। तो ये हो गया मस्टर्ड हनी। और इसी तरीके से काफ़ी सारे आपको ऑर्गेनिक हनी, प्योर हनी जो है ऑनलाइन जो है आप देख सकते हो, और आप मतलब डे 1 से ही जो है आपको हनी के जो है बेनिफिट्स आपको फील होंगे। अब हनी के अंदर भी क्या होता है, आप कभी कभी ऑनलाइन सर्च करोगे तो आपको दिखेगा जामुन हनी, कश्मीर हनी, नीम हनी, सिद्र हनी। तो मन में सवाल आता है कि अरे ये कौन सा शहद है। तो ये क्या होता है, जहाँ पे बहुत सारे जामुन के बाग होते हैं, और जो मधुमक्खी ने वहाँ के मतलब जामुन के बाग से, जामुन के फूल से नेक्टर कलेक्ट किया तो उसको जामुन हनी कहते हैं। इसी तरीके से नीम का जहाँ पे बहुत सारा दरख्त होगा या नीम का बाग होगा, वहाँ से जो मधुमक्खी नेक्टर कलेक्ट करती है उसको नीम हनी कहते हैं। तो जो भी फार्म का होगा उसी तरीके से सिद्र हनी होता है, अकेसिया हनी होता है, यूकेलिप्टस होता है, और अश्वगंधा हनी होता है, काफ़ी सारे हनी होते हैं। सो ये हनी के बारे में एक बस एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो था। दैट्स इट, थैंक यू।